morning, students. Last Tuesday we have learnt about chapter number 3. As it was very small and very easy chapter, this Tuesday we are going to learn chapter number 4, and the chapter's name is Parts and Wholes. हमने 4th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन का चैप्टर किया हुआ है। पार्ट्स मतलब क्या? फ्रैक्शन। वही हम 5th में थोड़ा ब्रीफ लेके फिर आगे जो नया सीखना है वो सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, अगर घर में आप इमेजिन करो, अगर आपके कोई अंकल आए हैं और घर में वो एक कैडबरी लेके आए हैं आपको देने के लिए, तो आपने वो कैडबरी ली, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेना। समझो कि ये एक कैडबरी है जिसके 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। घर में अगर आप अकेले हो और कोई खाने वाला नहीं है और आपको ये पूरा कैडबरी, उसके ऑल 8 पार्ट्स सिर्फ आपको ही खाने को मिलते हैं, तो आपको मिल जाता है पूरा। पूरा मतलब होल, आप पूरा खाते हो, होल खाते हो। मगर अगर घर में आपकी सिस्टर है और वो आपसे मांगती है कि नहीं मुझे भी चाहिए, ठीक है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। अगर वो बोलती है कि नहीं मुझे तो पूरा आधा चाहिए, आधा नहीं, तो आपको इस 8 पार्ट्स में से 4 इक्वल पार्ट्स अगर आपकी सिस्टर को देने होंगे तो आप कितना खा रहे हो? 8 में से 4 खा रहे हो, ठीक है ना। 4 पार्ट्स खा रहे हो 8 पार्ट्स में से, तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन। ये हमने 4th में किया था। मतलब पूरे में से आपको आधा देना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ आप खा रहे हो 2 पार्ट्स में से सिर्फ 1 पार्ट, मतलब आधा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जो पूरा है उसका कोई भी पार्ट, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। समझे? यही हम यहाँ पे सीखते हैं। क्या लिखा है? डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शन की? Parts of a whole body are called fraction. अगर पूरा मिलता है तो उसको बोलते हैं होल, मगर उसमें से कुछ ही मिलता है, पूरे में से अगर आपको कुछ ही मिलता है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पे आपने सिस्टर को हाफ दिया, मगर और भी कोई कजिन आपका घर पे है और उसको भी आपको देना है, तो आप उसको और 2 पार्ट्स देंगे। तो कजिन को आपने दिए 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में से? टोटल 8 पार्ट्स में से। तो अब आपके पास क्या बचा है? 2 पार्ट्स। तो आपको क्या मिल रहा है? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स। तो ये हुआ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पार्ट्स ऑफ ए होल बॉडी, ठीक है। जैसे 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 etc. are part of a whole. ये सब fractions है, parts, ठीक है। The number of the form a upon b, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a upon b, याद है? Where a and b are whole numbers. Whole numbers मतलब 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। And b is not equal to 0 are called fractions. ये जो इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, आपको याद है? ऊपर जो लिखते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर का नंबर 0 नहीं होना चाहिए और a और b नंबर 1 to 100 और 1 to कोई भी नंबर, 1 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है, अनलिमिटेड, ओके। उसको कोई नंबर नहीं। तो a अपॉन b इस
इस तरह से जो लिखते हैं उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ए और बी होल नंबर होने चाहिए और बी 0 नहीं होना चाहिए, तो उस फॉर्म को फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये इस तरह से अगर लिखते हैं तो जो भी नंबर ऊपर लिखते हैं हम इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नंबर नीचे जाता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर का नंबर। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। ऊपर क्या लिखते हैं, जो भी पार्ट्स कलर करते हैं, जो भी शेड करने को बोला जाता है पार्ट, या हमें मिलता है कि कोई देता है या हमें पूछते हैं कि भाई इसका क्या होगा, तो जो पार्ट्स हमें पूछा जाता है, लिखने को बोला जाता है या दिया जाता है या कलर किया जाता है, ऐसा कुछ भी कहा है, वो पार्ट्स ऊपर लिखते हैं। मगर टोटल पार्ट्स, होल बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, बराबर, टोटल पार्ट्स, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ। देखो, इस कैमरे के टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8। तो हमेशा 8 जो टोटल पार्ट्स हैं हम उसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जितने भी पार्ट्स हमको मिल रहे हैं, गिवन है, दे रहे हैं, वो हम ऊपर लिखेंगे। सिस्टर को 4 पार्ट दिया तो 4 पार्ट हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे। कजिन को 2 पार्ट्स दिए तो वो 2 हम ऊपर लिखेंगे, और हमें 2 मिल रहे हैं, वो पार्ट्स भी हम ऊपर लिखेंगे। पर नीचे क्या लिखना है डिनोमिनेटर में? टोटल पार्ट्स। तो समझ में आया फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? जो हमें मिलता है या जो कलर करने को बोला है या शेडिंग करने को बोला है, वो उतने पार्ट्स हम ऊपर लिखेंगे, मगर उसके जो टोटल पार्ट्स रहते हैं वो उसे हमें नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है। समझ में आया है ना? इसी हमने आगे किया हुआ है। अभी आप मुझे सिर्फ सोच के बोलना, आपके घर में 8 बनानास आए हैं, ठीक है? 8 बनानास में से आपको खाने के लिए 3 बनाना मिल रहे हैं, तो आपका क्या फ्रैक्शन होगा? कितने बनानास आए हैं घर में? टोटल 8, तो आप लिखेंगे नीचे 8। पर आपको कितने मिल रहे हैं? How many are given to you? 3, तो वो लिखेंगे 3 आप न्यूमरेटर। तो आपके बनाना खाने का फ्रैक्शन क्या है? 3/8। इस तरह से हम फ्रैक्शन लिखते हैं। ये हमने ऑलरेडी थर्ड फोर्थ में किया हुआ है। आगे हमें इसके और भी सीखना है। उसमें एक है कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं, मैं समझाती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको आगे ही बोला कि हमें ये जो फ्रैक्शन का है वो ऑलरेडी हमने थर्ड फोर्थ में किया हुआ है। तो आगे इस चैप्टर 5th में क्या करना है, तो इसी फ्रैक्शन के हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। इक्विवेलेंट मतलब उसी के सरीखी वैल्यू वाले। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो सीखना है। फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे आप नंबर्स को लगाते थे ना असेंडिंग और डिसेंडिंग में, इस तरह से आपको फ्रैक्शंस को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, और उसके बेस जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनका कैसे हम सॉल्यूशन लाएंगे, ये चैप्टर नंबर 4 में स्टैंडर्ड 5 में हमें सीखना है। तो ठीक है, ये था बेसिक आपका एक्सप्लेनेशन वाला, जो आपको थर्ड फोर्थ को रिकॉल करेंगे। ये है फ्रैक्शन कैसे किसको बोलते हैं, होल किसको बोलते हैं, और अब के नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, असेंडिंग डिसेंडिंग, सॉल्यूशन कैसे लाते हैं फ्रैक्शंस का। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा पहले तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो अपना है क्वेश्चन नंबर 30 उस पर का वीडियो देख के कैसे इक्विवेलेंट बनाते हैं वो समझिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।